कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 6 बेरोजगारी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बेरोजगारी के प्रकार समझाइए। बेरोजगारी 5 प्रकार की देखने को मिलती है। नंबर 1 खुली बेरोजगारी, नंबर 2 अर्ध बेरोजगारी, नंबर 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी, नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 5 घर्षणजन्य बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी को संपूर्ण बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा हो, शक्ति हो, योग्यता हो, प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करना चाहता हो, फिर भी उस व्यक्ति को कार्य प्राप्त नहीं होता, तो उसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है, या उसे खुली बेरोजगारी कही जाती है, या संपूर्ण बेरोजगार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति उपभोग और खर्च में अपना भाग लेते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति अर्थतंत्र पर बोझारूप होते हैं और उत्पादकता घटाने में कारणभूत होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों की आयु के प्रमाण को देखें तो 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति अधिक देखने को मिलते हैं, जिसे संपूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। नंबर 2 अर्ध बेरोजगारी। श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य को स्वीकार करता है, तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करने की शक्ति रखता है या वृत्ति रखता है, लेकिन व्यक्ति को 4 घंटे या उससे कम समय के लिए कार्य प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति अर्ध बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। नंबर 3 प्रच्छन्न बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यह अधिकांश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। व्यक्ति इसमें कार्य करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उत्पादन में इसका योगदान शून्य होता है अथवा इसकी उत्पादकता शून्य होती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन पर 4 व्यक्ति कार्य करते हैं, उसकी जगह पर 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। उत्पादन 30 कुंटल का होता है। अगर उसमें से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए और केवल 4 व्यक्ति ही उतने ही समय कार्य करें जितना पहले कर रहे थे, तब भी उत्पादन 30 कुंटल का ही होता है। इसका मतलब एक व्यक्ति जो निकाल दिया गया है वह प्रच्छन्न बेरोजगार था। वह व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगार था क्योंकि उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं था। तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी देशों में अथवा विकसित देशों में तेजी मंदी का चक्र चलता रहता है। तेजी के समय पर सभी व्यक्तियों को कार्य आसानी से मिल जाता है, लेकिन मंदी के समय पर उत्पादन का बढ़ावा हो जाने के कारण उत्पादन इकाइयों को बंद करना पड़ता है अथवा उसमें उत्पादन घटाना पड़ता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें से कुछ मजदूरों को हटा दिया जाता है, जिसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जो मजदूर हटा दिए गए हैं वो चक्रीय बेरोजगारी के शिकार है, ऐसा कहा जाता है। जैसे ही पुनः तेजी की स्थिति होती है, उन्हें वापस कार्य पर बुला लिया जाता है। इसलिए तेजी मंदी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नंबर 5 घर्षणजन्य बेरोजगारी। घर्षणजन्य बेरोजगारी भी विकसित देशों में देखने को मिलती है। नई तकनीकी, नए संशोधन, उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव आ जाने के कारण ये घर्षणजन्य बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
पुरानी प्रक्रिया से कार्य करने वाले व्यक्ति नई प्रक्रिया आ जाने से उन्हें बेकार रहना पड़ता है, जिसे हम घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। नई तकनीकी आ जाने से पुरानी तकनीकी वाले व्यक्तियों को बेरोजगार रहना पड़ता है, जिसे हम घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया गया है, जैसे मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्ट मोबाइल फोन आ जाने के कारण पुराने मोबाइल का उत्पादन, विक्रय, मरम्मत करने वाले श्रमिकों को रोजगार के अभाव में अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है। तो इसे हम घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, जो अधिकांश रूप से विकसित देशों में होता है।